जी मोबाइल फोन तबऊ हतो, ये समझो कि वही है तबऊ हतो, पर पहले मोबाइल फोन अच्छे अच्छे ऋषियों के पास था, बड़े बड़े महान ऋषियों के पास। अच्छा ऋषियों के पास नहीं होता तो विचार करो धनुष टूटो जनकपुर में, और जनकपुर नेपाल में, और परशुराम बिल्कुल समुद्र के किनारे महेंद्रगिरी पर्वत पे थे। कितना फासला था, और धनुष टूटा जनकपुर में। किन्ने बताओ परशुराम में मोबाइल फोन ना हो तो किन्ने बताओ। पर ध्यान रखना भाई, हाथ में लेवे की जरूरत नहीं, वो अच्छे अच्छे ऋषियों के कान ही में फिट रहे तो हर समय पता चल गया था परशुराम का। परशुराम जी को पता चला कि मेरे गुरुजी का धनुष टूट गया है, तो आज परशुराम जी महान क्रोध में आए, बहुत बड़े क्रोध में आए। और जिस समय सभा में पैर रखा था परशुराम ने, वीरन की हालत क्या थी के परशुराम को देख लो, अरे उठी उठ के शीश झुकाते, उठी उठ के शीश झुकाते, भले नाम पिता का है पीछे अपना बतलाते हैं। राजा बंदियत सैद नाम बता रहे हैं परशुराम के सामने कि प्रभु जी नाम मेरो, जी मेरे बाप को नाम है, मैंने तो छुआ हुआ। जनक राज बतला मुझको, आखिर जी भीड़ भाड़ क्यों ही, आखिर जी ईश्वर सा कैसा था राजन में छेड़छाड़ क्यों ही। जनकराज ये राजा सलाका कर रहे हैं, और इतनी भीड़ भाड़ तुम्हारे यहाँ क्यों है? मेरे गुरुजी का धनुष किसने तोड़ा है, और जिसने भी तोड़ा है वो अलग निकल के खड़ा हो जाए, और जितने बैठे हैं सब मारे जाएंगे। भैया कछु तो हमारे प्रधान जी बार और रमेश नेताजी बार पांत के ही चक्कर में आए। भैया काऊ कोई तो दे पांत तो खाई आएंगे, जो परशुराम को फंसा देखो ओ भैया खा ले पांत। अब कछु तो बच के भाजबे के चक्कर में, पर एक आज समझदार ने की सुनो भीड़ में बैठे रहो तो बच तो जाओगे, जब भजत देख ले तो फंसा एक के दो कर दो बीच में, यहाँ हटकाओ ताकत ही धरे रहो। और परशुराम बार बार कहते हैं जिसने धनुष तोड़ा वो अलग निकल के खड़ा हो जाए। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, क्योंकि 4 कला से अवतारी थे। जब उसमें सतयुग से लेकर के कलयुग तक केवल 2 ही ब्रह्मचारी ऐसे हुए जिनका एक राई के दाने के बराबर तेज धरती पर नहीं गया, वो थे परशुराम और गंगा पुत्र भीष्म। बस इनके बराबर का कोई ब्रह्मचारी नहीं हुआ आज तक। तो आज परशुराम के भय से खैर राजा महाराजा कांप रहे हैं। जब किसी की हिम्मत नहीं पड़ी तो भगवान श्री राम चले गए, और कोई नहीं उठा। भगवान राम आए, और जैसे ही भगवान श्री राम परशुराम के सामने खड़े हुए हाथ जोड़े, और क्या कहा है कि नाथ सम्बोधनो भंजनहारा, नाथ सम्बोधनो भंजनहारा, होय को एकदास तुम्हारा। आयसु काह कहिए कि न मोय
राजा जिसने धनुष तोड़ा वो सहस्त्रबाहु के समान दुश्मन हो। भगवान राम कह रहे हैं प्रभु जाने धनुष तोड़ो हो वो तुम्हारा कोई सेवक ही ऐसे कहते हैं। परशुराम कह रहे जो सेवक के काम है धनुष तोड़वे भाई। और भगवान राम कह रहे हैं प्रभु तुम्हारे अंदर 8 गुण हैं 9 गुण हैं, सॉरी 9 गुण हैं प्रभु। 9 गुण हर समय विद्यमान रहते हैं तो आपको शोभा नहीं देता क्रोध करना। इतने नाराज है गए प्रभु कोई सेवक ही ऐसे कहते हैं। अब परशुराम माने नहीं, गुस्सा बढ़ गया बदन में। सो लक्ष्मण जी ने बराबर में थे कही कि भैया तुम नेक कह दो तो 2 बातें मैं कर लूं, बहुत देर रह गई। अब भगवान रामू विचार कर रहे हैं कि मोते नंबर ही नहीं खाएंगे, नंबर ही इनते खाएंगे। सो नेक भगवान राम ने जगह दई से ही लक्ष्मण आ गए सामने। अब लक्ष्मण जी ने कही क्या लिख रहे हैं गोस्वामी जी, क्या सुने मुनि बचन लखन मुस्काने, सुने मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर अपमाने। धनु ही तोरी लड़काई, अब उनय सर सखी न गोसाई। लक्ष्मण जी ने कही प्रभु एक बात बताओ, हमने बचपन में इतने धनुष तोड़े तो कबू नाराज ना भये, और आज जाए एक पुराने धनुष के था सबे पजम्मा में दबाए रह गए। कब? जब परशुराम ने पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन किया था तो सब राजा महाराजाओं की हत्या छीन छीन के कुटी पे इकट्ठे कर दिए थे। तो उन हत्यारों की रगड़ से पृथ्वी बेचैन रहती थी। तो पृथ्वी बनी नारी और शेष को बनाया लड़का। तो लड़का के रूप में शेष भगवान को कुटी पे छोड़ गई। परशुराम जी चले गए जंगल में। बालक ने भी सब हथियार उठाए तो तोड़ के टुकड़ा कर करके सब जंगल में फेंक दिए। तो ता संकेत कर रहे हैं कि महाराज तब तो तुम कबू नाराज ना भई। और जा एक पुराने धनुष कहता है किस तरह से बोले हैं लक्ष्मण जी, एही धनु पर ममता के हेतु सुन रिसाई कहीं भृगुकुल महाराज। धनुष इतने तोड़े खबो नाराज ना भाई, चाहे एक धनुष में इतनी ममता क्यों है तुम्हारी। लेकिन परशुराम को क्रोध है। एक बात ध्यान रखना बेटा, सभी बिटियां सुने, सभी नौजवान बच्चे सुने, क्रोध जब जब आता है सबसे पहले विवेक खत्म हो जाता है, सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है। तो क्रोध जब जब आता है हमेशा नुकसान हुआ अपनों ही करो है, काऊ और को नहीं करो। कबू देख लियो तुम गुस्सा आते हैं तो अपनों ही नुकसान हो। तो परशुराम जी को क्रोध है और लक्ष्मण जी कह रहे हैं महाराज इतने धनुष तोड़े कबू नाराज ना भय। जा एक धनुष भाई। और एक बात और कही थी संत शिरोमणि राजेश्वरानंद जी ने राम कथा में कि लक्ष्मण जी ने ये कही परशुराम से कि प्रभु जी बताओ जी धनुष धरो तुम्हारो। परशुराम बोले मेरो ना है, तुम्हारे घरे धरो कि मैं घरे ना धरो, तुम्हें जाकी रखबारी में क्या मैं रखबारी में ना हूं, तो फिर क्या मतलब का है। अब परशुराम चाची ये सोचत तो है कि मेरे घरे है ना, मैं जाई रखबारी में ना हूं, मेरा कोई मतलब ना है, मेरो धनुष ना है। लेकिन गुस्सा मर गई थी भीतर से, क्रोध जब आ गया था। और तब क्या बोले कि रे नप बालक काल बस बोलत कोई न समारी, नुही सपत्र पुरारी धनो विदित सकल संसार। पहले तो जी बता तो बोलबे की तमीज है, जे धनुष उनके समान है।
विश्वामित्र ये लड़का त्यारे ही संग हमारा जो दशरथ के लड़का है राम और लक्ष्मण, इनकी योजना बढ़िया है, को आग लगाता है, को पानी डालता है, मार दूंगा। अब जो कही बार बार एक ही बात कहें कि जे धनुष उनके समान है। क्या लिख रहे हैं गोस्वामी जी? लखन कहा हसी हमारे उजाना, लखन कहा हसी हमारे उजाना, सुनो देव सब धनुष समाना। हमें पूछो तो हमारे लिए तो सब धनुष एक समान है, न जाति कोई नुकसान हो न कोई फायदा है। तुम बिना वजह नाराज रहे हो। परशुराम ने कि तू लड़के अभी हमें जानता नहीं है कि हम कौन है। सुन, हम कोई अरे भुजा बल भूमि भूप बेनु की विपुल बार एक बात ध्यान से सुनना सब बेटा, नौजवान बच्चे और बेटियां बहनें सब एक मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, साजें रह लो चाहे न्यारी रह लो, कैलो के बालो पर मरो मत। जैसे घर में बहू मर जाती है बाको तो पनिया ढार है जातो है, जैसे घर की वो बेटी मरती है अगली पीढ़ी तक उस घर की बेटी का कोई फिर विवाह करने को तैयार नहीं होता। हमेशा ध्यान रखो, नाय बन नहीं तो फिर न्यारे ले लो, साजे नाय बनी जुगाड़। और देखिए तुमने गुस्सा जब का करते जो हमारे अखिलेश बाबू हैं, इनको अब ब्याह हुआ ये बैठे पीछे कारी बनाने पर, सही बता रहे हैं। अरे इतनी हंसी आती है परीक्षा जी। अब जे मोह सुना के तो कहता ना संग के लड़कन में कह रहे बाद ना कि मैं भागवत में आओ गते सो मेरी बहू ने 3 दिन में याद में रोटी ना खाई। अरे भगवान क्या कहना, अरे क्या कहना, जिचो नहीं निकली मौतें कि मैं जब घर से आया तो मेरी मैया ने रोटी नहीं खाई मेरी याद में। ये क्यों नहीं निकला? निकलना यही चाहिए कि सबसे ज्यादा पुत्र की अगर याद आती है तो माँ को आती है, महतारी को आती है। माँ से ज्यादा याद और प्यार करने वाला कोई दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। और सुनो, जे हो तो आए परीक्षा जी कि नए बालकन को ब्याह भय तो वो लड़का लड़की बे तो रह गए घरे, बम में तई चले गए घेर में। सो लड़का ने भवन में गांठे दे के गए चाय बना के ला, पर लड़की ने पलंग की राजी थी कैसे कहता तो भवन में गांठी दे के कहता हो। लड़का ने की सुन 50 बीघा खेतों में बाप पे तब आई है तू यहाँ। लड़की ने पलंग की त्या बाप पे 50 बीघा तो मेरे बाप ने 25 लाख दे तब आई हूँ यहाँ। और सुना बहुत बोल गए त्या घर में एक पिछोरा उनाओ रजाई गद्दा दे मेरे बाप ने, कुर्सी मेज उनाई प्लास्टिक की सोफा सेट दो मेरे बाप ने, एक शीशे उनाओ ड्रेसिंग टेबल दे मेरे बाप ने। क्या क्या बताइए
सबई एक बेर में कही गई। अब लड़का पे कचन मनी से कही गए तो तेरे ही बापा ने सब दवा, तो हमारे बापा ने मट्टी को तेन तो दद्दो है। सुबह ने मट्टी तेली कट्टी उठाई, डबल बेड, सोफा सेट, कुर्सी, मेज, ड्रेसिंग टेबल, रजाई, गद्दा सब पे डाल दिया सराई। अब एक उठारो जा कोन में और एक जा कोन में। अब जरी की जब सब निबट गो और तब कह रहे हैं अखिलेश बाबू के तुम्हारी संग तुम मोते लड़ते नहीं तो काई की जज जाते ये सब। कब कही? तब सब कछु खत्म कर लिया तब। तो बेटा एक बात ध्यान रखना, जब जब क्रोध आता है तो सबसे पहले विवेक मर जाता है, सोचने की क्षमता गायब हो जाती है शरीर से। तो एक बात ध्यान कर लो, जाखन क्रोध आवे और जिन के घर में बहने बेटियां सुनो, जिनके घर में सासू लड़वे भाई ज्यादा हो, गाड़ी देते हैं हर वक्त, तुम्हें ऐसा मंत्र बता के जा रहा हूं तब तुम आज अपना लियो और तब तुम वो काउ दिन बतवा दियो बेटा, फोन पे ही बतवा दियो। पर अजमाइयो बे तेरा की डोकरी ज्यादा गाड़ी देते हैं और का करनो मंत्र बताऊं तो बहुत छोटो है, पढ़नो ना है ना लिखनो है। डोकरी जब गाड़ी दे रही हो और खूब दे रहे हैं 1 घंटा सुनने के डोकरी के माँ वहां से जाइयो। अच्छा फिर गाड़ी नहीं और फिर खूब गाड़ी देना, पसीना तो ना जाए, गाड़ी दे तब कहियो ए माता जी मोती कछु कह रही तुम। फिर देखो डोकरी को मुँह कैसा हुए और फिर गत्ती गाड़ी बगेंगी और थोड़ी देर बाद फिर कह दियो माता जी मैंने कब काम में गिर रही तुम मोती कछु कह रही। तीसरी बार गाय दे जाए तो गारंटी है नहीं। पर वो बेटा लड़ाई तो तब चैंट जाते